हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट। ठीक है, जो आपका मेंस्ट्रुएशन होता है वो 1 से 3 दिन तक होता है। इस दौरान आपके सब कुछ लो रहते हैं, बस ब्लीडिंग अगर करते हैं डीजनरेट हो जाते हैं। इसमें एंडोमेट्रियम वॉल एंड रिलीज होता है आपका ब्लड। ठीक है, 4th से 13th डे के बीच में इस फेज को कहते हैं फोलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। इस दौरान क्या होता है, पिट्यूटरी के हार्मोन एफएसएच एंड एलएच आपका ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। और जो आपकी ओवेरियन के इवेंट्स है वो कुछ इस तरह है कि प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी टर्शरी बनता है, टर्शरी ग्रेफन बन जाता है। ये फोलिकुलर फेज है विद रिस्पेक्ट टू ओवेरियन के इवेंट में बोला जा रहा है, एंड प्रोलिफरेटिव फेज विद रिस्पेक्ट टू यूट्रस के इवेंट के दौरान बोला जा रहा है। तो जब ये फोलिकल्स आपके डेवलप करने हैं तो इस दौरान आपका एस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज करता है, प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल ख़त्म होता है। एस्ट्रोजन के इंक्रीज करने के कारण आपकी जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो आपकी वो हो जाती है रीजनरेट फोलिकुलर प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान। ठीक है, और 14th डे पे क्या होता है, आपका एलएच एंड एफएसएच दोनों अपनी पीक अटेन कर लेते हैं और एलएच ज़्यादा हो जाता है एफएसएच से, जिसके कारण आपका ओवुलेशन होता है, मतलब रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। और एस्ट्रोजन आपका हाईएस्ट पीक पे आ जाता है 14th डे पे। प्रोजेस्टेरोन अभी भी आपका लेस है। 14th डे के बाद, मतलब ओवुलेशन के बाद, जो आपका एलएच एंड एफएसएच दोनों डिक्रीज करने शुरू हो जाते हैं। और जो आपका ओवेरियन के इवेंट कुछ इस तरह है कि जो आपका वीकेंड फॉलिकल रह गया उसे कहते हैं हम कॉर्पस लूटियम, विच स्टार्ट सिक्रेटिंग द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। वो एस्ट्रोजन भी करता है पर कम करता है, मेनली वो प्रोजेस्टेरोन करता है, जिसके कारण आपकी एंडोमेट्रियम वॉल मेंटेन रहती है। अगर तो फर्टिलाइजेशन होगा तो आपका जो HCG हार्मोन है, जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है, वो मिमिक करता है आपका LH की, जिसके कारण आपका कॉर्पस लूटियम मेंटेन है और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करके रखे और ये मेंटेन रहे आपके एंडोमेट्रियम वॉल। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस लूटियम आपका खत्म हो जाता है, एंड LH एंड FSH आपका डिक्रीज तो हो ही गई है, तो वो डिक्रीज ही रहेंगे और आपका प्रोजेस्टेरोन भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जब वो खत्म हो गया कॉर्पस लूटियम और आपके एंडोमेट्रियम वॉल भी डीजनरेट हो जाती है और ये साइकिल दोबारा से रिपीट हो जाते हैं। इसमें देखो मेन चीज़ ये ध्यान रखने की, पिट्यूटरी के हार्मोन LH एंड FSH एक्ट करते हैं आपकी ओवरी पे, और ये जो ओवेरियन के हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये एक्ट करते हैं आपके यूट्रस पे। और ये जो आपके फोलिकुलर फेज है, ल्यूटियल फेज है, ये आपकी किसके लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ये किसके लिए डिफाइन है, ये बोल रखे हैं ओवरी के रिस्पेक्ट में कि ओवरी में ऐसे हो रहा है। जो आपका प्रोलिफरेटिव फेज है, सिक्रेटिव फेज है, ये किसके लिए डिफाइन है, ये आपके यूट्रस के लिए बोल रखा है। अब थोड़ा इसको इजी कर देते हैं नोट से। देखो ये कुछ इस तरह से बना रखा है मैंने, ये मेंस्ट्रुएशन फेज है नीचे, यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज है, ये सिक्रेटिव फेज है, ये नीचे का पार्ट सारा आपके यूट्रस के रिस्पेक्ट में, और ये ऊपर प्रोलिफरेटिव फेज को फोलिकुलर फेज भी कहते हैं, फिर ल्यूटियल फेज है ये, और ऊपर ओवुलेशन लिख रखा है। तो ये तीनों विद रिस्पेक्ट टू किसके बोल रखा है मैंने, ओवरी के रिस्पेक्ट में। अब मेंस्ट्रुएशन फेज क्या होता है, 3 से 5 दिन तक होता है। प्रोलिफरेटिव फेज में यूट्रस का क्या हाल होता है, रीजनरेशन होता है एंडोमेट्रियम का। इसी दौरान एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है, जिसका दूसरा नाम एस्ट्राडायोल भी होता है। जबकि फोलिकुलर फेज में क्या होता है, जो ओवरी में होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल बनता है। इसी दौरान LH एंड FSH आपके पिट्यूटरी हार्मोन ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि LH एंड FSH डिक्रीज करते हैं, और वेकेंट फॉलिकल जो रह जाता है उसे कहते हैं कॉर्पस लूटियम। और सिक्रेटरी फेज बोलते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू आपका यूट्रस में। इस दौरान प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हो जाता है, आपकी कॉर्पस लूटियम में इंक्रीज हो जाता है और अपनी पीक अकर करता है। ठीक है, इसका क्या होता है, एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करना और मेक इट सिक्रेटरी, और प्रेगनेंसी अगर करती है तो, और अगर नहीं करती तो फिर एंडोमेट्रियम वॉल आपकी डीजनरेट होता है, कॉर्पस लूटियम भी डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, और ओवुलेशन के बारे में लिख रखा है ऊपर, ओवुलेशन आपका LH ज़्यादा होता है FSH से, जिससे LH सर जिसके कारण ओवुलेशन आपका होता है, और ओवुलेशन के दौरान पे एस्ट्रोजन आपकी पीक पे मैक्सिमम आ जाता है। ठीक है, तो इतना सा पार्ट है ये जो बहुत बच्चों को टफ लगता है, बिल्कुल आपके लिए ईजी बना दिया। अब आप NCERT से पढ़ लिया, आपको अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू।